उस लड़के ने गलती से अपनी ही क्लास की एक लड़की को किस कर लिया, लेकिन उसी एक किस की वजह से लड़की ने किंडरगार्टन से लेकर प्राइमरी स्कूल तक की उससे दुश्मनी बना ली। वो हमेशा उसी लड़के के खिलाफ खड़ी रहती थी। एक दिन अचानक उसने देखा कि लड़का क्लास में पढ़ाई करने की जगह उसी लड़की की बेकार सी फोटो ड्रॉ कर रहा है। ये देखकर उस लड़की को बहुत गुस्सा आया और क्लास मॉनिटर होने का फायदा उठाते हुए उसने उसकी स्केचबुक जब्त कर ली। लेकिन किसी को नहीं पता था कि घर पहुंचने के बाद वही लड़की रजाई के अंदर छिपकर उसकी स्केचबुक के पन्ने पलट पलट कर देखती थी और मुस्कुराने लगती थी। इसी तरह दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जो पूरी जिंदगी चलने वाला था। देखते ही देखते 10 साल से भी ज्यादा समय बीत गया और लड़की बड़ी हो गई। पढ़ाई करने के लिए उसे अपने माता पिता के मालिक के घर के बेसमेंट में रहना पड़ा। इसी दौरान उसे मालिक के बेटे से प्यार हो गया। लेकिन जब मालकिन को पता चला कि एक नौकरानी की बेटी उसके बेटे को पसंद करती है तो उसने अपने पुराने कपड़े लड़की को दे दिए। ऊपर से तो ये एक तोहफा लग रहा था, लेकिन असल में वो उसे उसकी औकात याद दिला रही थी। लड़की तुरंत उसकी बात समझ गई। ये देखकर उसकी माँ ने जल्दी से बात संभालने की कोशिश की और उसे उस लड़के से दूरी बनाए रखने को कहा, क्योंकि अब उसके माता पिता दोनों उसी घर में काम करते थे और वे अपनी नौकरी खतरे में नहीं डाल सकते थे। इसलिए लड़की चुप रह गई। एक दिन स्कूल में एक लंबा और हैंडसम ट्रांसफर स्टूडेंट आया और आते ही पूरे स्कूल में मशहूर हो गया। जैसे ही वो कार से उतरा, एक लग्जरी कार में बैठी महिला ने उसे पैसों की 2 गड्डियां दी और रात को होटल में मिलने के लिए कहा। ये देखकर लड़की को लगा कि वो किसी अमीर औरत के पैसों पर पलने वाला लड़का है, इसलिए उसका अच्छा इंप्रेशन तुरंत खराब हो गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो महिला उसकी खुद की माँ थी, जो एक बड़ी कंपनी की सीईओ थी। भीड़ में खड़े खड़े ही ट्रांसफर स्टूडेंट ने लड़की को पहचान लिया। वही लड़की जिसे वो बचपन से पसंद करता था। इसलिए वो जानबूझकर उसकी क्लास में गया और सबके सामने उसके बगल में बैठ गया। फिर उसने अपना नाम बताया, लेकिन लड़की ने उसे देखते ही कहा कि अब समझ में आया कि कोई अमीर औरत तुम्हें क्यों पाल रही है। खिलाड़ियों की बॉडी सच में अच्छी होती है। ये सुनकर ट्रांसफर स्टूडेंट पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। लड़की ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि इतनी कम उम्र में ऐसा काम करना ठीक नहीं है। फिर दया दिखाते हुए उसका नंबर ले लिया और कहा कि वो उसे मिल्क टी शॉप में नौकरी दिला सकती है। नंबर एक्सचेंज होने के बाद ट्रांसफर स्टूडेंट ने तुरंत उसका नाम सेव कर लिया। ये देखकर लड़की हैरान रह गई कि उसे उसका नाम कैसे पता था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि यही वही बचपन वाला लड़का है। लड़की की मदद से उसने सच में मिल्क टी शॉप में काम शुरू कर दिया। ये काम उसके लिए बिल्कुल सही था। रोज साथ समय बिताते बिताते दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और हर बात एक दूसरे से शेयर करने लगे। उधर मालकिन लड़की को अपने बेटे से पूरी तरह दूर करना चाहती थी, इसलिए वो स्कूल में उसके लिए बचा हुआ खाना लेकर आई और जानबूझकर सबके सामने उसे खाने के लिए मजबूर करने लगी। इससे लड़की को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने कहा कि उसे भूख नहीं है, लेकिन मालकिन उसे छोड़ने वाली नहीं थी। उसने तुरंत लड़की के पिता को आदेश दिया, जो उसका ड्राइवर था, कि जाकर कार के शीशे साफ करे। ये देखकर क्लास के दूसरे बच्चे उसके पिता का मजाक उड़ाने लगे और उनकी फोटो खींचने लगे। लेकिन लड़की आगे बढ़ी और सबके सामने बोली कि मेरे पिता ड्राइवर हैं, लेकिन इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। उन्हें इस शहर की हर सड़क का पता है। क्या तुम लोगों को पता है? इतना कहकर वो खुद भी अपने पिता के साथ कार साफ करने लगी। अपना मकसद पूरा होता देखकर मालकिन वहाँ से खुश होकर चली गई। ये घटना बहुत जल्दी पूरे स्कूल में फैल गई। ट्रांसफर स्टूडेंट और मालिक का बेटा दोनों उसके पास पहुंचे, लेकिन दोनों के व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क था।